भगवान बुद्ध कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। मैं रामचरण कुशवाहा खरेला महुआ डिस्ट्रिक्ट से यूपीएससी का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज देखते हैं एक छोटा सा मोटिवेशन में है क्या, देखते हैं। यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों की तारीखें प्री की आपको मालूम है कि प्री एग्ज़ाम कब होना है। पीसीएस ने भी यूपीपीसीएस ने भी अपनी एग्ज़ाम डेट प्री की घोषित कर दी है 13 जून, और आपका यूपीएससी की जो 27 जून है। ये दोनों आपको डेट मालूम है। जो बच्चे 2 या 4 नंबर से रह जाते हैं उनके लिए एक ब्रह्मास्त्र का हम तरीका बताते हैं। जो बच्चे 2 या 4 नंबर से रह जाते हैं, सबसे पहले उनको अपनी कमी पर डिपेंड करना है कि वहाँ हमें क्या कमी महसूस होती है। उस कमी को पकड़ लिया हमने तो हमारा सिलेक्शन निश्चित है। कमी क्या है, वो किस सब्जेक्ट में हमें 2-4 नंबर पीछे हैं, उस कमी को पकड़ना है। बस उसी कमी को पकड़ करके हमें आगे बढ़ना है। बढ़ने का कारण देखते हैं। आपका सिलेक्शन होगा कैसे। आप जब 2 बार या 3 बार आपने एग्ज़ाम दिया, आप 2 या 4 नंबर से रह जाते हैं, तो उसका एक कारण है कि हम अपनी आप की कमी को पकड़ लें। बस उस कमी को पकड़ लें, हमारा सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। सिलेक्शन के 3 उपाय आपको हम बता रहे हैं। नंबर 1, आपको रिवीजन जितना हो सके उतनी बार आप रिवीजन करिए। रिवीजन में विशेष फोकस रिवीजन होगा आपका। ये रिवीजन आपको एक मंजिल पहुंचाएगा, मंजिल तक। इसके बाद रिवीजन के बाद आपको ओल्ड पेपर, पुराने पेपर, कम से कम आपको 10 साल पुराने पेपर आपको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जितनी ज़्यादा कर सकें आप उस टेस्ट सीरीज को करिएगा। इसके बाद फिर आप पुराने पेपर फिर एक बार सॉल्व करना। इसके बाद आप देखते हैं कि जो आपकी ये एग्ज़ाम की डेट है, फिर आप क्रियल सिलेक्शन लेते हैं कि नहीं लेते। फिर देखते हैं कैसे। हमें एक रिवीजन का महत्वपूर्ण देना है। सिर्फ जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतना हमें कमी का मालूम पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कमी क्या थी। अगर हम रिवीजन कम करेंगे, निश्चित हमारे अंदर कमी रहेगी। अगर ये कमी रही तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें फोकस देना है रिवीजन पर, बार बार फोकस देना है रिवीजन पर। इसके बाद पुराने पेपरों को सॉल्व करना है। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। इसके बाद आपको एनडीए, ओल्ड पेपर पुराने वाले। इसके बाद आपको यूपीपीसीएस और यूपीएससी इतने आपको पेपर सॉल्व करना है। इनके बाद आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक कहावत है कि एक राजा जंगल में शिकार करने गया। किसी कारणवश वह अपने घर का रास्ता भूल गया। वहाँ आदिवासियों ने उसे पकड़ लिया। उसे बचाने के लिए एक व्यक्ति वहाँ से निकला और उस राजा को बचा लिया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा कि ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा मेरा इलाका है। इस इलाके से जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि सुबह आपको जाना है। जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे और शाम को वापस हमारे पास आना है, बस। अब वह व्यक्ति राजा की बात सुनकर के सोचता है कि मैं जितने दूर जाऊंगा उतना राज मेरा हो जाएगा। लेकिन जब वो सुबह यहाँ से चलता है और दोपहर तक सोचता है कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ,
इसके बाद वो 4 बजे तक यहाँ पहुँचता है। फिर उसे याद आता है कि अभी मुझे राजा के पास वापस जाना है। तो फिर वापस जब जाना है तो आप चाहे इस रास्ते से जाएं राजा के पास, चाहे वापस इस रास्ते से आएं, आपको राजा के पास पहुंचना है। और वह व्यक्ति शाम तक राजा के पास नहीं पहुंच पाया। जब रात में पहुंचा तो राजा ने कहा, आप बहादुर थे, लेकिन आप में एक कमी है। वो कमी क्या है? वो कमी है कि आप उसका रिवीजन नहीं कर पाए, उसको दोबारा पुनः वहीं उसी स्थान पर समय पे नहीं आ पाए। ये आपके अंदर कमी है। इसलिए मेरा कहना है कि आप जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार जितना पढ़ा है उसे बार बार वही पढ़ना है। हमें अन्य राइटरों की अपेक्षा एक राइटर की ही बुक्स पढ़नी है। अगर हम महेश बड़वाल की भूगोल पढ़ रहे हैं तो बस महेश बड़वाल की ही पढ़ना है। हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं बस उसी की ही पढ़ना है। हमें फोकस देना है कि प्री कैसे निकलेगा, तो एनसीईआरटी की बुक्स ही कंप्लीट करना है। बस आपका सिलेक्शन निश्चित है। और रिवीजन पर विशेष ध्यान देना है, पुराने पेपरों पर विशेष ध्यान देना है और टेस्ट सीरीजों पर। आपका आने वाला समय आपका भाग्य विधाता होगा। आपकी मंजिल, आपका सिलेक्शन होगा। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए आपको तो उसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।